आज के समय में खर्चा बहुत हो रहा है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सैलरी इतनी है नहीं लोगों की, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, मेरे हर वीडियो पर कमेंट्स देखने को मिलता है कि हमारी सैलरी बहुत कम है और हम पैसे कैसे बचाएं। और वो जो कम सैलरी मिलती है उसमें से भी हस्बैंड बहुत कम पैसा देते हैं हमें घर चलाने के लिए। तो मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स जो मेरी सखी हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं कि कम सैलरी में से हम कैसे पैसे बचाएं जिनको घर चलाने के लिए पैसे मिलते हैं। कल का सेविंग चैलेंज जो मैंने डाला था, तो एक मेरी व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी हमें डेली पैसे नहीं मिलते हैं, हमें मंथ में इकट्ठा पैसा मिलता है घर चलाने के लिए, तो उसमें से हम सेविंग कैसे करें। तो मैं आज बताऊंगी आपको, कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट किए हैं मैंने जिनको आप अगर आप जान लेंगे ना, तो ये समझ लीजिए कि आप पैसे बचाने में बहुत सक्षम हो जाएंगे। और कई हद तक नामुमकिन सा लगता है हमें पैसे बचाने का जो सिलसिला है वो कई हद तक नामुमकिन लगता है, लेकिन नामुमकिन होता नहीं है। बोलते हैं ना, हर चीज पॉसिबल हो सकती है अगर हम कोशिश करें, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं, जिनको घर खर्च मिलता है वो कम पैसे में से कैसे पैसे बचा सकती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखो, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, कोई भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। जो भी जैसी वीडियो की डिमांड करता है मैं उसको वो वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ अपने इस चैनल में। और बहुत सारे सेविंग के वीडियो हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है इस चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको वैसे तो 50-30-20 रूल बताया है। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं, देखिए बहुत सारी फैमिलियां ऐसी होती हैं जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती हैं, तो उनको पैसे कैसे बचाने। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड आपको मंथ में 10,000 रुपये दे रहे हैं घर चलाने के लिए। मैंने एक 10,000 रुपये का एग्जाम्पल सेट किया है। वैसे आपकी मतलब कुछ भी आमदनी हो सकती है, किसी को 8 भी मिलते होंगे, किसी को 7 भी और किसी को 5 भी। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको 10,000 रुपये मिला तो आप उसमें से 2,000 रुपये उठाकर अलग रख दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हमारे हाथ में, हमें हस्बैंड ने 10,000 रुपये दिए, हमारे हाथ में 10,000 रुपये आ गए, तो हमारे माइंड को ये पता है कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं, तो हम अपने खर्चे 10,000 के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि माइंड को हमारे को पता है, माइंड को पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि हमारे पास इतने पैसे हैं, तो हम 10,000 के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास 10,000 है। अगर हम उस 10,000 में से 2,000 रुपये अलग निकाल के रख देंगे, फिर हमें पता रहेगा कि हमारे पास सिर्फ 8,000 रुपये हैं, तो फिर हम 8,000 के अकॉर्डिंग ही अपना बजट बनाएंगे। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है। तो आपको 8,000 के अकॉर्डिंग बजट बनाना है और उसी में आपको चलाना है। देखिए ऐसा होता है, जैसे मंथ एंड आते आते पैसों की कमी हो जाती है, मैं जानती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं, हमारे सास ससुर हैं या माँ बाप हैं, उनकी दवाई का खर्चा, बच्चों की स्टेशनरी का खर्चा, घर में कोई हमारा मेहमान आ जाए तो उसके लिए खातिरदारी के लिए भी खर्चा चाहिए। बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जो महिलाएं घर में करती हैं और उनको पता है कि हमारे यहाँ ये खर्च होना ही होना है, तो उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसमें से कुछ पैसा उसमें से निकाल के रख लेंगे, तो वो पैसा हमारा बच जाएगा। ऐसा होता है कि मंथ एंड आते आते पैसों की कमी हो जाती है, तो जब आपको लगे कि मंथ एंड हो रहा है, हमें पैसों की कमी पड़ रही है, आपने 2,000 रुपये निकाले हैं, उसमें से आप 1,000 या 500 और ले सकती हैं जब आपका खर्चा कम पड़ जाए। तो अगर नहीं कम पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी 2,000 रुपये की सेविंग हो ही गई। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे इरादे ना कभी कभी पक्के नहीं हो पाते हैं, तो हमें इरादा पक्का करना है कि ये 2,000 रुपये जो हमने निकाला है, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लेकिन हम ये पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे।
अगर हम ऐसे करके पैसे बचाएंगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे बच्चों के साथ में। देखिए बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, जैसे और भी फैसले होते हैं जो उनको करने होते हैं। अब जैसे एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपको कि आपको मतलब पैसे अलग रखने हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे आप मार्केट जा रही हैं और आपको वहाँ पर किसी चीज़ का डिसीजन लेना है। आप मार्केट में गई और आप कहीं समोसे वाले की दुकान के आगे होके गुजर रहे हो, वहाँ से समोसों की खुशबू आई और आपके मन ने बोला कि मुझे ये समोसे खा लेने चाहिए, और गई आपने फटाफट से 2-3 समोसे लिए और खा लिए। अगर आपने 3 समोसे खा लिए तो 30 रुपए के समोसे हो गए वो। वहीं पर आप ये भी डिसीजन ले सकती थी कि चलिए हम आज ये समोसे नहीं खाते हैं, हम ये 30 रुपए बचाते हैं। तो ऐसे करके आपको शेविंग के लिए अपने मन को पक्का करना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे पैसे बचा सकती हैं। एक दूसरा तरीका ये हो गया। एक तीसरा तरीका होता है हमारा खर्च बढ़ाने का, जो एक्स्ट्रा परचेसिंग होती है। हमें क्या होता है कि हमारे मोबाइल में कभी कभी ना हम ऐसी वो ऐप इंस्टॉल करके रखते हैं अपने मोबाइल में, कि जैसे मान लीजिए कोई शॉपिंग ऐप है जिसमें कपड़े का, जैसे मीशो हो गया, अमेजोन हो गया है, बहुत सारी ऐसी आजकल वो चल रही हैं जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। तो वहाँ से क्या है कि हमको नोटिफिकेशन आते रहते हैं, यहाँ पर 80% फ्री है, ऑफ है, और या फिर 50% ऑफ है। आपने देखा कि आपको वो सस्ता मिल रहा है, इसीलिए आप खरीद लोगे, उसको फटाफट खरीद लोगे, टाइम नहीं लगाओगे। ये में हर औरत का होता है, कोई भी कुर्ता है या फिर कोई भी साड़ी है, सस्ती मिल रही है, खरीद लो, चाहे वो पड़ी रहे। देखिए बहनों, ऐसे नहीं चलता। अगर आप ऐसे एक्स्ट्रा परचेसिंग करती रहती है ना, सस्ता समझ के सामान को हम लेते हैं, तो ये हमारा मनी वेस्ट होता है। क्योंकि वेस्ट क्यों होता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, तो आप 10 बार अपने मन से पूछिए। अगर 10 बार आपका यस में आंसर आ रहा है, तो आप उस चीज़ को परचेस कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, लग रहा है कि ये चीज़ मतलब ले लेंगे तो किस काम आएगी, पड़ी रहेगी, क्या करना है, तो ऐसे डाउट है तो आप उस चीज़ को नहीं खरीदिएगा। ये पक्का मैं बता रही हूँ, आपको नहीं खरीदनी है। तीसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा आपको। चौथा पॉइंट होता है कि हमारे घर में कितना खर्चा है। इस चीज को हमें एक डायरी में नोट करना चाहिए। हमारा क्या होता है कि हम नोट नहीं करते हैं, कहीं पर भी कुछ भी नोट डाउन नहीं करते हैं। इस चीज को हमें हमेशा नोट डाउन करना चाहिए कि हमारे घर में क्या क्या खर्च एसेंशियल हैं और जो नॉन एसेंशियल खर्चे हैं उनको कट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सी माएँ होती हैं कि बच्चे हैं हमारे तो हम तो बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, बच्चे नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, माँ चिप्स चाहिए फटाफट ला के दे दिया आपने, और माँ ये चाहिए फटाफट ला के दे दी, चॉकलेट आइसक्रीम जो भी मांग रहे हैं तुरंत बच्चों को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये भी एक बहुत गलत आदत होती है। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं जो हम करते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो कल बच्चों पर असर होगा इस चीज़ का। तो आपको एक्स्ट्रा परचेसिंग और ये फालतू के खर्चे ये नहीं करने चाहिए। बच्चा अगर आपसे एक बार बोल रहा है तो उसको तुरंत ना कहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चों में भी ये चीज़ डेवलप हो जाएगी और आप बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हम लोग दिखावा करने लगते हैं। जब हम दिखावा करने लगते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसे गायब होते हैं। ये अक्सर करके औरतों में ये आदत बहुत होती है, दिखाने वाली जो आदत होती है औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको दिखावे से बचना है। दिखावा करने की ये होती है कि जैसे हमारे पड़ोसी के पास कार है तो हम भी कार खरीद लेते हैं, हमारे पास भी आ जाएगी। क्या पता आपके पड़ोसी के पास खर्चे कम हो और आमदनी उनकी ज़्यादा हो, आपकी आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो इसीलिए नहीं हो पाता। तो आप पैसे बचाने के बारे में अगर सोच रही हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना ही होगा आज से ही और अभी से ही। और आपको अपना गोल सेट करना होगा कि मुझे क्या करना है, उसी के हिसाब से। बहुत सारे बोलते हैं कि अर्निंग कम है। देखिए अर्निंग किसी की ज़्यादा नहीं होती है, उसमें से होता है कि जो हम बचा लेते हैं ना वही पैसा हमारी अर्निंग होती है। अब ऐसा क्या है कि हम कमा रहे, मंथ में कमाई हमारी 1 लाख की है, खर्चे हमारे 1.5 लाख के हैं, तो इसमें हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, कर्ज लेके और खर्च कर रहे हैं। अगर हमारी कमाई 10,000 की है, अगर हम उसमें से बचा लेते हैं 2,000 मंथ में, तो हम वो 2,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे खर्चे हैं उनको हम कट नहीं कर सकते, वो तो हमारे होने ही होने। बस ऐसा हो सकता है कि उनमें हम कोई सस्ता वर्जन ढूंढ सकते हैं। कोई सामान है, आप देख लीजिए, ये सामान हमारा 25 रुपये kg आ रहा है,
उसमें से 10-12 रुपये में या फिर 20 रुपये केजी कौन सा, जहाँ पर हमारा 5 रुपये भी बच रहा हो हमें वहाँ पर बचा लेना चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। तो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप ऐसे करके अपने पैसे बचा सकती हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर सारे पॉइंट क्लियर हुए, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं कि जो मेरी बहनें नहीं जानती हैं पैसे बचाने के उपाय, वो सीख सकती हैं इससे। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।